अगर आप चाहती हैं कि मैं इन दोनों का रिश्ता कबूल करूं, तो आपको इन्हें कबूल करना पड़ेगा। कुप्पो, खुद को संभाले। यहाँ हया को जिस दिन सच पता चलेगा वो एक लम्हा भी वहां नहीं रह पाएगी। सच से तो दूर दूर का रिश्ता नहीं है हमारा। इसी सच और झूठ की जंग में मेरी बेटी ने हर रिश्ता खो दिया। जिंदगी ने जितने इम्तिहान लेने थे ले लिए। अब तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। अब तो सिर्फ मौत की आगोश ही है जो मेरी जख्म भर सकती है। क्या हो गया अम्मी आपको? अगर हया चली गई है तो हम उसे खुश रहने की दुआ भी तो कर सकते हैं ना। जरूरी तो नहीं हादी हमें उसके फैसले में उसका साथ देना चाहिए। सारा तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसा कह रही हो? जो कल तक अपनी बहन की खातिर परेशान थी, आज उसके फैसले पे इत्मीनान महसूस कर रही है। वैसे वजह जान सकता हूं? तुम्हारी बातों से खुदगर्जी क्यों झलक रही है? बात खुदगर्जी की नहीं है, बात उसकी सज़ा की है जो हमने उसके लिए मुंतखब की है। अगर वो इस सज़ा में खुश रहना चाहती है सिर्फ हमें खुश देखने के लिए, तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम उस पर किसी किस्म का कोई प्रेशर ना डालें। क्या जरूरत थी हमजा के सामने इस तरह बात करने की? कितनी मर्तबा समझाया तुम्हें कि शोहर के सामने संभल कर बात करते हैं, मगर तुम बगैर कुछ सोचे समझे बोलना शुरू कर देती। वैसे मुश्किलात कम है हमारी जिंदगी में, और मुश्किलें मत खड़ी करो। बोलो। आप ही, मुझे लगता है पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे हैं। तो ये सब कुछ तो होना ही था, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। आप ही, आपका लेक्चर सुनने के लिए फोन नहीं किया है मैंने। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, प्लीज भेज दें। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? मैं कहाँ से लाऊं पैसे? आप ही, पेंशन मिलती है, उसमें से थोड़े भेज देंगे तो कुछ नहीं होगा। अपने भाई की खातिर मेरी मदद कर दें। क्या सोच रही हैं आप ही? मदद करो मेरी। मदद चाहिए? जी आप ही। और वहाँ की पुलिस से भी बचना होगा। देखो हारिस, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, घर वापस आ जाओ। यहाँ रहोगे तो शायद मैं तुम्हें बचा सकूं। दूर रहकर मैं कुछ नहीं कर सकती। हारिस, तुम्हें यहीं आना होगा, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पूरे शहर में ढूंढेंगे वो लोग तुम्हें, सिवाय घर के, क्योंकि यहाँ तो सबको पता है कि तुम भागे हुए हो। क्या तो ठीक रही हैं आप ही। देखो हारिस, जब तक मामला ठंडा नहीं होता तुम्हारे पास सिर्फ एक यही हल है। मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है। बहुत अच्छा किया था मैंने जो तुम्हें उसी वक्त छोड़ दिया था, क्योंकि तुम जैसी औरतें सिर्फ घर नहीं नस्लें तबाह करती हैं, नस्लें। जिंदगी भर तुम सच्ची मोहब्बत के इंतजार में गुजारोगी, लेकिन तुम्हें मिलेगी नहीं। तुम यहाँ क्यों आई हो? चचा साथ होने के नाते अंतर तो बुला ही सकते हो। अब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता बाकी नहीं है कि तुम्हें अंदर बुलाऊं। इस नफरत की आदी हो चुकी हूं मैं।
लेकिन कल जो तुम रिश्ता जोड़ के गए हो नफरत का, उसके बाद तो चैन सुकून सब बर्बाद हो गया है। ये चैन और सुकून बर्बाद करने वाला तुम्हारा भाई है। जो कसूरवार है उससे जाके शिकायत करो। तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने में तो कामयाब नहीं हो सकी मैं। हाँ, ये लॉर्ड की फाइल हासिल करने में कामयाब हो गई, और शायद ये भूल गई थी कि रिश्ते पैसों से नहीं, मोहब्बत से बनते हैं। जो चाहिए था तुम्हें मिल गया ना, अब क्यों आई हो यहाँ? चचा जान के लॉर्ड की फाइल वापस करने आए और उनसे माफी मांगना चाहती। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, अभी सो रहे हो। तुम जब कहोगे मैं हुरिया को ले जाऊंगी। कौन था? वो एक कॉन्ट्रैक्टर था, फाइल देने आया। अंकल क्या हुआ? आप ठीक हैं? पानी ला दूं आपके लिए? हाँ हाँ बेटा, पानी ले आना। और वो मौसम बदल रहा है ना, तो तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रात ठंड भी लगी है मुझे। वो मुझे एक ना वो गर्म कपड़ा निकाल देना कोई ओढ़ने के लिए। अब चादरें वगैरह कहाँ पड़ी हैं? और स्टोर पे ही होंगे, हुरिया वहीं रखती थी। ठीक है, मैं ले आती। हया, आदि, ये कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हारी मम्मी भी थी। कहीं तूने तो नहीं फंसाया मुझे? क्या हो गया हारिस? मैं क्यों फंसवाऊंगा तुझे? और ये भी तो सोच, अगर मैंने तुझे फंसवाया तो मैं कौन सा आज़ाद रहूँगा? मैं कैसे मान लूँ? सिर्फ तू जानता था कि मैं यहाँ हूँ और कोई नहीं। ठीक, यहाँ की पुलिस को मैं जानता हूँ। सच बता दे। क्या हो गया है हारिस? सच ही कह रहा हूँ मैं। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। और मैं कौन सा आज़ाद घूम रहा हूँ भाई? जैसे पुलिस तुझे ढूंढ रही है वैसे ही मुझे तलाश कर रही है। और अगर मैं उनके हत्थे चढ़ गया ना तो समझ तू भी गया। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। तुम ये बात फोन पर नहीं हो सकती थी क्या? यहाँ बुलाने की वजह क्या है?
यार मैं ये लो तुम्हारा इनाम। तुझे तो नहीं छोड़ूंगा मैं असद। पहले खुद तो बच जा। मुझे उससे पैसा चाहिए था, मुझे मिल गया, मैं तो चला। असद! तू क्या समझता है 15 लाख रुपए लेके तू यूं ही घूमता फिरेगा? मैं अपने 15 लाख रुपए तेरे हरक से निकालूंगा। बाल मुझे जानता नहीं है। मेरी बात सुनो। पकड़ो से। इनको बोलो छोड़ो मुझे। आपको पैसे चाहिए ना, मैं देता हूँ ना पैसे। बोलो छोड़ो। अरे बोले छोड़ो से। छोड़ो। छोड़ो यार, नई शर्ट है। कितने पैसे थे आपके? 15 लाख रुपए। 15 लाख। पकड़ो से। आपको लगता है कि मैंने हया के हक में गलत बात की? बताएं, चुप क्यों है? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों में खुदगर्जी नजर आ रही है। अच्छा, कल तक जब मैं हमारे रिश्ते से इनकार कर रही थी, ये सोचकर कि मेरी बहन मुझसे बदगुमान हो जाएगी, तब क्यों आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? और आज मेरी बातों से खुदगर्जी छलकने लगी। वाह, तो ये सब कुछ क्या है ज़ारा? एहसास भी तो हो सकता है। मान लिया अगर इसका रिश्ता हादी से ख़त्म हो जाए, तो क्या वो दिन रात आपको और मुझे एक दूसरे के साथ देखकर जलती रहे, कुर्ती रहे, तकलीफ में रहे? क्या ये इंसाफ है उसके साथ? एक बात याद रखें हमजा, अगर हया का रिश्ता ख़त्म हुआ तो हमारा रिश्ता भी ख़त्म होगा। आपको अब्बू से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ेगा। तो तुम ऐसा नहीं चाहती? मैं सिर्फ अपनी बहन की खुशी चाहती हूँ। अब समझ में आया कि तुम हमारे रिश्ते को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों हो रही थी। इसलिए तुमने हया को जाने दिया ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तुमने ऐसा ही सोचा था। इतना तो मैं तुम्हें जान ही चुका हूं ना। जब अकेले हो ना, तो अपने ज़मीर से पूछना कि तुमने ऐसा सोचा है या नहीं। असद, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। एक दफा यहां से निकल जाऊं बस। हेलो रफीक, हाँ मैं बस अड्डे पहुंच रहा हूँ। टिकट रेडी रखो। हाँ 15 मिनट। हाँ खुदा हाफिज़। आपने भी तो की थी मोहब्बत, क्या उसे पाने की ख्वाहिश नहीं थी? अगर मैंने ऐसा किया तो क्या गलत किया? मोहब्बत करती हूँ मैं हारिस से आपी। उसने जो कुछ कहा मैंने किया। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? मोहब्बत गुनाह नहीं है, मोहब्बत में गलत कर देना गुनाह है हुरिया। अगर आप चाहती हैं कि मैं इन दोनों का रिश्ता कबूल करूं, तो आपको इन्हें कबूल करना पड़ेगा, इज्जत और एहतराम के साथ। आपने देखा ज़िया,
हया कितनी बदगुमान हो गई है हमसे। हमने जिस औलाद को इतनी मेहनत और मोहब्बत से पाला, आज वो हमसे इतनी दूर हो गई कि हमारे किए गए फैसले उन्हें अपने लिए गलत लगने लगे। भूख लग रही थी, सोचा दोपहर का खाना रखा हुआ होगा, वो खा लेती। तो खा लो, तुम्हें किसने रोका है? तुम रोक सकती हो, इंसान औकात से बढ़ के कुछ नहीं कर सकता। तुम तो चली गई थी। क्यों? तुम्हें मेरी मौजूदगी बुरी लग रही है, या तुम्हें अपने साबका शौहर की याद सता रही? इतनी बदगुमान मत हो अपने अब्बू से। कभी कभी इंसान वो सब करना नहीं चाहता जो उसे करना पड़ता है, मजबूरी होती है उसकी। बस करो, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लग रही। जानती हूँ, मैंने सारे हक खो दिए हैं, इसीलिए तो आज इस हाल में हूँ। गुनाह करने के बाद सजा के खौफ से जीना इतना खल रहा है तुम्हें, तो मुझे देखो, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, फिर भी मैं सजा काट रही। कोई मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं। अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी तो क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, माफ़ी भी नहीं। तो क्या अपने अब्बू को भी माफ़ नहीं करोगी? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? भूख लग रही थी, खाना लेने आई थी मैं। जाओ खाना लो जाके और अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा है ना, जब तक मैं इस घर में हूं मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये ले अब्बा, ये क्या है? नरमीन देकर गई है, प्लॉट की फाइल है। नरमीन आई थी? परसों की पुरानी दुश्मनी बिना मुआवजे के ऐसे कैसे खत्म कर दी उसने? बरसों बाद ज़मीर जागा है उसका। चलिए, तो बड़ी खुशी की बात है कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रिश्ते दफन हो जाने के बाद एहसास हुआ तो क्या फ़ायदा। बेटा, माफ़ी मांगने वाले से माफ़ कर देने वाला बड़ा होता है। अब माफ़ी की गुंजाइश कहाँ बाकी रह गई अब्बा? जो हरकत हारिस ने की है, आपको लगता है कि उसके बाद माफ़ी की कोई गुंजाइश है? सब कुछ तबाह हो गया, सारे रिश्ते ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया अब्बा। और अब मैंने फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला? हकीकत तो ये है अब्बा कि मैं नहीं चाहता कि हया को सच का पता चले। वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए ओरिया को मैंने हारिस के घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। और नरमीन भी यही चाहती है। वो कह रही थी कि ओरिया को वहां छोड़ दें। क्या कह रहे हो तो? अब्बा, अब उसे सारी जिंदगी तो घर पे नहीं बिठा के रख सकते ना। और वैसे भी अब हुरिया का वजूद मुझसे इस घर में बर्दाश्त नहीं होता। और जिया साहब, उनका क्या कसूर था? बेटा, गुनाहगार को सजा दिलवाना और जिया साहब को बेगुनाह साबित करना बहुत जरूरी है। आप ठीक कह रहे हैं अब्बा। मैं मानता हूं कि जिया साहब को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी जानता हूं कि इस सब को करने के बाद मैं हया को खो दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। और उसे खोने के लिए मेरा दिल नहीं मानता। हाँ, लेकिन क्या किया जाए? जब भी उसे पता चलेगा ये कड़वा कूट तो पीना पड़ेगा।
इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसी बात का तो डर है कि मैं उससे खो दूंगा। मेरे ख्याल से हया ने अपने घर जाने का फैसला बिल्कुल ठीक किया है। आपको अच्छा लग रहा है? मगर हमजा को तो ऐसा नहीं लगता। हमजा को क्या लगता है? यही कि हया को वापस नहीं जाना चाहिए था। हया ने वापस जाकर बहुत अक्लमंदी का मुजाहिरा किया। अगर वो यहाँ रहती तो तुम दोनों का रिश्ता नहीं बचता। उसने तुम्हारी खातिर कुर्बानी दी है। मगर हमजा तो अब मुझे गलत समझ रहे हैं ना मुमाने जान। उनको तो मैं खुद गर्ज लगने लगी हूँ अपना रिश्ता बचाने के लिए। सारा वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें हमजा को एक बात समझानी है कि शौहर के नज़दीक रहने का हक सिर्फ बीवी का है। एहसास तो उससे दिलाया जाता है ना मुमाने जान, जो इंसान आपका अपना हो। मगर हमजा तो आज भी हया से ही मोहब्बत करते हैं और इस बात का अंदाज़ा आज मुझे अच्छी तरह से हो गया है। अब आप अभी देख लें, इतनी रात हो चुकी है मगर मुझे नहीं पता मेरा शौहर कहाँ है। आइए तो मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए आपके लिए गरम गरम निहारी लेकर आया। तो भूख नहीं है हमजा। क्यों भूख नहीं है? आइए बैठिए, आइए तो सही। प्लीज। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने का। कैसी बातें कर रही हैं? एक तो इतनी मेहनत से इतनी दूर जाकर मैं आपके लिए गर्मा गर्म नहरी लेकर आया हूँ और आप मुझे मायूस लौटा रही हैं। अल्लाह ना करे बेटा कि कभी भी तुम मेरी दहलीज से मायूस लौटो। क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना ठंडा हो जाएगा, मैं प्लेटें लेकर आता हूँ। ये आ गई आपकी प्लेटें और खाना निकालते हैं आप। सबने अकेला छोड़ दिया है मुझे सवाए तुम्हारे। पोपो, मैं सिर्फ कहने के लिए बेटा नहीं हूँ उस घर का, मैं खुद को बेटा मानता भी हूँ। बेटा होने के नाते मैं कुछ मांग सकती हूँ तुमसे? जी पोपो, जरूर, क्यों नहीं। देखो बेटा, जब एक औरत का शौहर माजी में उलझा रहेगा ना, तो वो भी सारी जिंदगी इसी खौफ में मुब्तला रहेगी कि कहीं वो उसका साथ न छोड़ दे। और वो गलत भी नहीं होगी। वादा करो मुझसे, मेरी ज़ारा को नहीं छोड़ोगे कभी भी। एक की बर्बादी काफी है कब्र में उतारने के लिए, दूसरी को बर्बाद। पोपो, कैसी बातें कर रही हैं? मैं सारा को कभी नहीं छोड़ूंगा। मानती हूँ कि जबरदस्ती का रिश्ता है, मगर बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता वो वाहिद रिश्ता होता है जो जबरदस्ती का भी हो तो निभ जाता है, बस मुड़कर देखने वाले गिर जाते। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम अपना माजी भूलकर मेरी ज़ारा को अपना लो दिल से। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप को अगर बेटी की बर्बादी का इल्म भी हो जाए ना बेटा, तब भी वो यही दुआ करते रहते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे। मैं भी अपनी हया के लिए हमेशा यही दुआ करती हूँ कि वो खुश रहे कि मेरी बच्ची। पोपो,
क्या करें पापा, खाने का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। प्लीज़ रोना बंद कर, खाना ठंडा हो जाएगा। खाना खाते हैं, गर्मा गर्म खाना है। प्लीज़ ये लीजिए। थैंक यू। चार साल पहले मेरी मंगनी हुई थी चचा की बेटी से। ये चचा गुजर गए। उनके गुजरने के बाद जायदाद पे इतने झगड़े हुए कि मैंने उससे हर रिश्ता ख़त्म कर दिया। एक ख़ानदान दो हिस्सों में बट गया। मोहब्बत नहीं थी तुम्हें उससे? नहीं, बस एक रिश्ता था जो घर वालों ने जोड़ा था। क्या कभी किसी से मोहब्बत हुई है? हुई है ना। कौन है? क्या करोगी सुनकर? क्या करूंगी सुनकर? अफसोस करूंगी उस पर जिस पर तुम जैसा जालिम शख्स मर मिटा है। बताया है तुमने उसे कभी? कोशिश कर रहा हूं, मगर हैरत इस बात पर है कि वो भी मेरे दिल का हाल नहीं जान पा रही। और मुझे हैरत इस बात पर है कि तुम जैसा शख्स भी किसी से मोहब्बत कर सकता है। जालिमों की मोहब्बत ही मिसाल कायम करती है। अब खुद को ही देख लो, मेरे इतने जुल्म सहने के बाद भी मेरे साथ खड़ी हो, हर खौफ से आज़ाद। कोई तो बात होगी ना मेरी ज़ात में। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। बहरहाल रिश्ता नाम का ही सही, शौहर तो हो। तो अब डर नहीं लगता अपने शौहर से? अब ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें डरने की। क्यों? बदले की आग में जलना छोड़ दिया है? मोहब्बत की आग बदले की आग से बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जलाकर राख कर देती है। बस समझ लो कि मैं भी उसी आग में जल रहा हूँ। कोई मोहब्बत में उलझा है, बदनाम हुआ है, देखो मेरा हुआ ना तेरा हुआ, संग दिल जमाना देखो, इस रुसवाई ने मार दिया है। कहाँ थे आप? मैं कब से आपको कॉल्स कर रही हूँ। नाराज़गी का हर किसी ये मतलब नहीं होता कि सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म। पापा की तरफ था। सब ठीक है ना वहाँ? अम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ सब ठीक है। उनकी फिक्र हो रही थी तो सोचा उनसे मिलने चला जा। मैं भी उन्हें सुबह से कॉल्स कर रही हूँ, पता नहीं क्यों फ़ोन ही नहीं उठा रही है मेरा। परेशान होंगी ना? परेशान थी। हया की वजह से? नहीं, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो क्या आप छोड़ देंगे? मैं वादा खिलाफी नहीं करता ज़ाहरा, ये बात अच्छी तरह समझ लो।
तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डरो मत, मैं यहाँ नहीं लेटूंगा। मैं बाहर जाके सो जाऊंगा, तुम यहाँ आराम से लेट जाओ। क्यों, क्या हुआ? उस दिन तो सारी रात बांध के रखा, आज डर नहीं है तुम्हें? भागने का डर उसके लिए होता है जिसे ज़बरदस्ती रखा जाए। जो इंसान अपनी मर्जी से रहना चाहे उसके भागने का डर नहीं रहता, जैसे मुझे नहीं रहा। तो क्या सारी जिंदगी बाहर लेटोगे? जब तक तुम चाहोगी तब तक। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। जिस शख्स ने तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है, उस शख्स की बेटी की ख्वाहिश का तुम इतना एहतराम कर रहे हो। क्यों? कभी कहती हो जालिम हूँ, कभी मेरी अच्छाइयाँ गिनती हो, कभी बुराइयाँ गिनती हो, और अब तुम्हारा एहतराम कर रहा हूँ तो तुम मुझ पर भी सवाल कर रही हो। तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। मैं ये देख रही हूँ कि एक ही इंसान दोहरी शख्सियत का मालिक कैसे हो सकता है। पहले वाला हाथी कुछ और था, या अब जो मेरे सामने खड़ा है वो हाथी कोई और है। दोनों में से कोई एक तो झूठा है ना। तुम्हें कौन सा झूठा लगता है? जो मेरे सामने खड़ा है, बनावटी। हादी के बदलने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए हादी तो पहले भी बुरा था और आज भी बुरा है। इसीलिए इन बातों में पड़ के खुद को परेशान मत करो। जो जैसे चल रहा है चलने को। बिन बरखा के भीग रहे हैं, उमर के जीना सीख रहे हैं। है माजरा क्या देखो, मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है। देखो कैसे शराफत के दामन पर दाग लगा है। देखो कितनी बदनसीब हूँ मैं, जिसकी खातिर सब कुछ किया वही बीच राह में छोड़ के भाग गया। होने वाले बच्चे का भी ख्याल नहीं है तुम्हें तो हारिस। अब्बा, आप मेरे कमरे में आए। मैं यहाँ तुमसे बातें करने नहीं आया, बल्कि कुछ बताने आया हूँ। क्या बात है? इस कमरे में तुम्हारा जो भी सामान है उसे पैक कर लो। सामान? मतलब मैं कहीं जा रही हूँ क्या? सुबह हादी तुम्हें हारिस के यहाँ छोड़ आएगा। सच? अब्बा, आप और भाई मान गए हमारे रिश्ते को? एक बार घर की दहलीज पार कर लो तो फिर पलट कर मत देखना। अब्बा ऐसे ना कहे, मैं बेटी हूँ इस घर की। अब जब वहां जाने का कह रहे तो दिल से माफ भी कर दे। मेरे माफ करने से क्या होता है?
जिसके माफ करने से तुम्हें माफी मिल सकती थी वो तो इस दुनिया से जा चुका है। ये अब्बा, ऐसे मत कहे ऐसे। वो सब अनजाने में किया था मैंने, तो नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। बेअकल होती तो तुम्हारी बात काबिल कबूल होती। इंसान जो काम भी करता है अपने मफाद के लिए करता है, चाहे उसके लिए किसी हद तक भी जाना पड़ जाए उसे। अपना सामान बांध लो, शायद तुम्हारे इस घर में दोबारा आना मुमकिन ना हो। प्लीज